दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। रतलाम से मैं हूं सुधीर जैन और आज हम खड़े हैं रतलाम के सुप्रसिद्ध मां कालिका माता मैदान के स्थित मां जाली तालाब का यह बहुत ही सुंदर प्रांगण है। सीनियर सिटीजन्स की टीम हमारे साथ मौजूद है जो कि यहां पर हर दिन इकट्ठा होते हैं और ख़ास बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा करते हैं। क्या लग रहा है, क्या माहौल लग रहा है पूरे लोकसभा चुनाव का संसदीय क्षेत्र में? इस संसदीय क्षेत्र में जैसा कि आपको मालूम है, पिछली बार बीजेपी जीते थे, डामोर साहब जो जीते थे, और पुरानी जो सीट है हमारी कांग्रेस की रही है। लेकिन अभी इस वक्त क्योंकि कैंडिडेट चेंज हुआ, अनीता मैडम आई, वो काफ़ी यंग है, लेकिन दोनों को देखते हुए टक्कर जो बहुत ज़ोरदार है। क्योंकि चेहरा चाहे कोई भी हो, मोदी जी के कारण चुनाव लड़ा है, तो मोदी जी एक फैक्टर है। यदि पर्सनल देखा जाए तो मोदी जी नहीं होते हैं तो कांतिलाल जी बहुत भारी है, पर मोदी जी को इन्वॉल्व करते हैं तो फिर ये टक्कर है। क्योंकि इसमें बोल नहीं सकते, टक्कर काटेगी। आप मानते हैं कि टक्कर, कैसी टक्कर लग रही है आपको? टक्कर जो है वास्तव में देखा जाए तो टक्कर लग ही नहीं रही है, क्योंकि मोदी जी सब पे भारी पड़ रहे हैं। और वैसी स्थिति में जो है कांग्रेस को अपना वर्चस्व बताने के लिए कुछ न कुछ जुगाड़ करना पड़ेगी। मोदी जी भारी पड़ रहे, जुगाड़ करना पड़ेगा कांग्रेस को, ऐसा कहना है। अगर विगत चुनाव के अगर वो समीक्षा की जाए, देखा जाए तो ऐसे तो संसदीय क्षेत्र में भूरिया जी भारी है, लेकिन जो नया चेहरा सामने आया है अनीता नागर सिंह जी का, उनको देख के कभी शायद हो सकता है कुछ परिवर्तन आ जाए। परिवर्तन है सर। 13 तारीख को वोट करने जाएंगे, नहीं आप बताइए ना, 13 तारीख को वोट करने जाएंगे, क्या मुद्दे आपके जहन में रहेंगे, क्या सोच के वोट करने जाएंगे आप? पेंशनों के लिए कुछ सुविधाएं स्वीकार की जाए, नई सुविधाएं। रेलवे में 50% छूट का जो प्रावधान था वो बंद कर दिया गया है, उसको चालू किया जाए। बहुत सारी सुविधाएं पेंशनर की छीन ली है एसएन के। इन्हीं मुद्दों को लेकर कई बार पेंशनर्स आप देखते होंगे मैदान में उतरते हैं, ज्ञापन देते हैं और धरने प्रदर्शन करते हुए आपको हमेशा देखते होंगे। नाराजगी रहती है कहीं ना कहीं सरकार से आप लोगों की? बहुत कुछ नाराज़गी रहती है सर उनसे, क्योंकि वो मतलब पेंशनर को तो कुछ समझते भी नहीं। समझते मतलब ये बिल्कुल अवॉइड कर रखा उन्होंने। पेंशनर उनके लिए कोई खास मुद्दा है भी नहीं। उनका तो ये है कि पेंशनर जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा वोट करे। बाकी जब पैसे देने का वक्त आता है ये पीछे हट जाते हैं, पैसे नहीं देते, पीछे हट जाते हैं। बिल्कुल सही कहा गया है ये बात। पेंशनरों को तो नगण्य मान करके ये शासन चली है आज तक। कई बार हम लोगों ने इतनी विवशता के साथ में आंदोलन किया, ज्ञापन दिए, लेकिन उनके तो जूं तक नहीं रेंगती है। और इसीलिए हम ये चाहते हैं कि आके स्थानीय मुद्दों में इसको प्रमुखता दी जाए। पेंशनर्स की नाराजगी कितना प्रभाव डालेगी इस चुनाव में वोटिंग पे? वोटिंग तो डालेगी प्रभाव, परंतु इतना नहीं। पर सबसे पहले इन्होंने 5 पेंशन ले रहे हैं सभी, इनकी पेंशन खत्म करे और दूसरों की पेंशन बात करे। नेताओं की जो 5-5 पेंशन है वो खत्म कर रही है सर। पेंशन खत्म होनी चाहिए। 5-5 पेंशन जो नेताओं लगातार ले रहे हैं, बिल्कुल होना चाहिए ना, बहुत ज़रूरी है सर। ये दूसरी बात ये है जैन साहब की, जब एक तरफ तो आप जनता की सेवा कर रहे हो, तो जनता की सेवा तो पैसे किस बात के ले रहे हो आप? भाई निःशुल्क को होना चाहिए ना। जनता की सेवा कर रहे हो, अभी आप पैसे ले रहे हो गौशाले से, ये गलत है। वो हक सिर्फ पेंशनों का ही हो, ये आप हमारा हक मार रहे हो, ये गलत। नेताओं की पेंशन बंद होनी चाहिए आपको लगता है? नेताओं की 4-4, 5-5 पेंशन लेते हैं, वो बिल्कुल बंद होना चाहिए। ये अच्छी बात नहीं है। हम लोग कई साल से मांग करते आ रहे हैं कि भैया एक पेंशन दी जाए। पंजाब में हुआ, पंजाब में आम आदमी पार्टी ने यही किया है। हम भी यही चाहते हैं। अच्छा, क्या मुद्दे क्या है रतलाम झाबुआ संसदीय सीट? आप तो बहुत उम्र हो गई आपकी वोट देते देते, क्या पहले क्या मुद्दे होते थे, अब क्या मुद्दे, कितना अंतर देखते हैं पुरानी राजनीति में और अभी की राजनीति में? आजकल बेरोजगारी और ये क्या नाम, अपने दूसरी बातों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। सब अपने अपने जो है वो बातें करते हैं, और इसलिए जो है अभी कोई नई कैंडिडेट है नाहर सिंह जी की पत्नी अनीता नागर, अभी वो बराबर कभी संपर्क भी नहीं हुआ है, कभी बात भी नहीं करी है। कांतिलाल भूरिया पुराना पर्सन है, इसलिए इसका क्षेत्र में प्रभाव है बस। अच्छा, आप मानते हैं जो कैंडिडेट्स को लेके क्या कहेंगे? कांतिलाल भूरिया है और अनीता नागर सिंह चौहान है, कौन भारी पड़ रहा है? भारी तो खैर दोनों है, क्योंकि जो उधर क्या है कि उसको नागर को जानते हैं, वो जिला अध्यक्ष वगैरह रह चुके जिला पंचायत में, तो उसको जानते हैं। अपन इधर रतलाम अपने यहाँ नहीं जानते ग्रामीण में, परंतु उधर तो जानते हैं इसको। परंतु रतलाम में जो जीते हैं ना, केवल अंतर जो है ये रतलाम ही पाटेगा उनको।
कांग्रेस के हराने के लिए रतलाम ही जीता सकता है उस नगर को। अच्छा, एक बार देखने को हमेशा आता है कि जो कैंडिडेट है वो झाबुआ और अलीराजपुर से आता है, रतलाम से कैंडिडेट नहीं देते हैं। एक नाराजगी भी रहती है लोगों में, रतलाम के लोगों में। कितना इम्पैक्ट पड़ेगा इस चीज़ का? इसका मैं जहाँ तक समझता हूँ कि अधिकतम प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि पिछली बार भी यहाँ पर जो कैंडिडेट रहे हैं विधानसभा में वो भी किसी काम के नहीं निकले रतलाम विधानसभा ग्रामीण के लिए, लेकिन वहाँ से पहले जो सांसद चुने गए थे झाबुआ से वो भी वहीं के रहे, अभी भी इन्होंने वहीं से दिए हैं। तो ये प्रभाव डाल रहे हैं हम पर कि यहाँ की जनता की समस्याओं का कोई निराकरण तो हो ही नहीं पाता है। अच्छा, आपको क्या लगता है 29 सीट और 400 पार, ये जो लगातार भाजपा बोल रही है, कितना इम्पैक्ट पड़ेगा उसका? आपको लगता है ऐसा होने जा रहा है मध्य प्रदेश में और देश में? कोशिश यदि करें तो हो जाएगा। दूसरी बात, मेरा एक निवेदन है सर कि ये जो राजनीति इतनी स्तर गिर गया है कि आदमी इतना घटिया स्तर पर पहुंच गया है कि आम पब्लिक को सोचना पड़ता है किसको वोट दें, कौन सी पार्टी को दें। तो ये बड़ी समस्या है। स्तर बढ़ाओ अपना और एक स्थिति में ला दो कि जनता आपको बिना किसी हिचक के आपको वोट दे दे। रतलाम और रतलाम ग्रामीण दो विधानसभाओं से लीड मिलती है और वो ही बहुत डिसाइड करती है। अलीराजपुर, जोबट और थांदला और रतलाम से तो लीड मिलती ही मिलती है, लेकिन वो वहाँ कवर कर लेते हैं, इसलिए यहाँ से आना पड़ता है। काम हो नहीं पाते होते आपको कोई लगता है? कारण काम तो होता ही नहीं ना। रतलाम की तरफ तो कोई काम रहता ही नहीं है। गुमान जी नंबर थे, कोई काम नहीं हुआ। ये मैडम आ गई, कभी आ गई भूल से, तो कोई गारंटी नहीं कि यहाँ भी काम हो जाए, क्योंकि ये लोग अपना ही काम करवाते, अपना एरिया कवर करते, इधर का कोई भी काम नहीं होता। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात हो रही है यहाँ पे, बड़ा अपने 1400-1500 हेक्टेयर में इंडस्ट्रियल पार्क आ रहा है, मेगा इंडस्ट्रियल पार्क। कितना इम्पैक्ट लगेगा आपको? क्या बेरोजगारी दूर हो जाएगी उससे? बेरोजगारी दूर होने का जहाँ तक संभव है तो ये सिर्फ अभी मीडिया के द्वारा जो है ये प्रसारित किया जा रहा है। एक्चुअल में जब इस पार्ट पे ये आएगा तब हमको मालूम पड़ेगा कि एक्चुअल में इसका क्या फर्क पड़ा है। ये कोशिश तो चल रही लगातार, कोशिशें चल रही है, लेकिन कोशिश कब कामयाब होगी इसके बाद में अगला चुनाव आ जाएगा। जब तक ये कोशिश ये चलती रहेगी तो इसलिए जो है उसके ऊपर पहले ध्यान देना चाहिए, उसके बाद में जब भी आगे बढ़ेंगे तो वो होगा। अभी ये मैडम जो खड़ी हुई है, इनके पति भी जो है मिनिस्ट्री में है विधानसभा में, तो उसका भी कुछ असर पड़ सकता है इस चुनाव के ऊपर। अच्छा, मंत्री है तो कम से कम काम करवा देंगे इस विधानसभा लोकसभा क्षेत्र में। वही है कि इसमें जो है शायद है, उम्मीद है, अब उम्मीद पे दुनिया कायम है। पलायन बड़ा मुद्दा होता है, आपको लगता है? आप तो बहुत लंबे समय सरकार में रहे हैं, आपने देखा भी है, पलायन कितना असर करेगा? क्योंकि सभी लोग बाहर चल जाते हैं वोट देने के लिए, फिर उनको बुलाना पड़ता है। कितना प्रभाव पड़ेगा वोटिंग पे पलायन का? नहीं, वोटिंग पे तो काफ़ी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अभी एक तो गर्मी का मौसम है और हर किसान अपनी मजदूरी के लिए बाहर निकला हुआ है। उसको इकट्ठा करना एक काफ़ी मतलब शासन के लिए टेढ़ी खीर है। इसका मतलब इस चुनाव पे काफ़ी असर पड़ेगा और कुछ परसेंटेज अब की बार घटेंगे। सर, आप रेलवे से आते हैं, बहुत लंबा समय आपने देखा। अच्छा, अब स्पोर्ट्स में आपके ब्रदर, अच्छा जो ट्विंस भाई है, दोनों एक जैसे दिखते हैं, कई बार हम लोग भी धोखा खा जाते, वही हुआ। सर, स्टेट गवर्नमेंट में रहे हैं, सर क्या लगता है कहाँ कौन से ऐसे बड़े काम है जो होने चाहिए रतलाम, अलीराजपुर और झाबुआ क्षेत्र में? आपको लगता है कि यार ये काम होने थे जो नहीं हो पाए? कौन से ऐसे बड़े काम, एक या दो काम बड़े? बहुत से काम, जैसे आपने कहा, बहुत से काम हो रहे हैं, लेकिन बहुत से बड़ा जो काम किया है, यहाँ मैं खेल अधिकारी के पद से रिटायर हुआ, एक भी स्टेडियम जो कि इस लायक नहीं है कि इसमें रणजी ट्रॉफी हुआ नेशनल लेवल, एक जो कि स्पोर्ट्स के लिए तो सपोर्ट करने के एक बढ़िया स्टेडियम बनना चाहिए। जबकि प्रतिनिधित्व तो हमेशा से बीजेपी का रहा, लेकिन कुछ भाई लोग बता रहे थे बीजेपी का जीतना चाहिए। वैसा कोई भी काम रतलाम का एक दुर्भाग्य है, ऐसा कोई बड़ा काम नहीं हुआ रतलाम में। और आपने एक प्रश्न बहुत अच्छा किया था कि संसदीय क्षेत्र में रतलाम का प्रतिनिधित्व इसके लिए था। एक ज़माना वो था कि जो कांग्रेस के सांसद बोला करते थे हमको तो रतलाम के वोट ही नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ की संख्या इतनी ज़्यादा हुआ करती थी। तो ये है कि अब बीजेपी जो वापस आई है, इसके कारण ये कांतिलाल जी है जो कांग्रेस ही है, तो ये थोड़ा सा बाकी इन्होंने रतलाम के लिए, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस है, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। और मैं नहीं समझता कि आने वाले समय में भी कुछ होगा। कम है आपको नेता? बिल्कुल नहीं है हमेशा, क्योंकि नेता कभी कुछ, जैसे स्टेट गवर्नमेंट ने तो बहुत अच्छा काम किया, स्टेट में रोड्स है और ये हमें नया हॉस्पिटल भी आया। पर सेंट्रल गवर्नमेंट में, सेंट्रल जो सांसद लोगों की कोई भी ये पेंशन किसी भी चीज़ में, अब मैं रतलाम को इतने साल होगा, मुझे 40 साल मैंने वोट डलवाया, अधिकारी था, पर रतलाम के लिए दुर्भाग्य से मैं बोल रहा हूँ कि कुछ बहुत बड़ा काम नहीं हुआ। बड़ी बात उन्होंने ये कही है कि जो स्टेडियम होने चाहिए, जो खेल सुविधा है बड़ी होनी चाहिए स्टेट लेवल की,
वो यहाँ पर नहीं है। सर आप बताएं, आपसे मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि महिला कैंडिडेट है, महिला कैंडिडेट के लिए बहुत अच्छा नहीं रहा है। जमुना देवी 1962 में जीती थी और अब अनीता नागर सिंह चौहान, तो क्या महिला उम्मीदवारों के लिए यह सीट मुफीद है? आपको लगता है कि इस बार कुछ परिवर्तन आएगा, महिलाओं के हाथ में बागडोर संभाली जनता देगी? ऐसा कुछ भी नहीं होता। लोग मतदाता जागरूक हो गया सर। मतदाता ये देखता है कि कौन काम कर सकता है, उसी को देखते। महिला और पुरुष का कोई मतलब रहे नहीं। जो जागरूक होगा और जो काम करने की जिनमें संभावना है वो पब्लिक देखती है आजकल। सर आप बताएं, कौन से राष्ट्रीय मुद्दे इस आदिवासी अंचल में प्रभावी होंगे? कौन से राष्ट्रीय मुद्दे? क्या राम मंदिर का मुद्दा यहाँ पे देखने को मिल रहा है? 3 तलाक, धारा 370, ये मुद्दे इस आदिवासी अंचल में देखने को मिल रहा है? कोई प्रभाव नहीं पड़ना है साहब, क्योंकि यहाँ के स्थानीय मुद्दे इतने हैं कि उस राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे कौन देखेगा? अपने स्थानीय मुद्दों का तो हल हो नहीं पा रहा है, तो राष्ट्रीय मुद्दों का क्या महत्व रह जाता है? बड़ी बात कही कि स्थानीय मुद्दों का यहाँ पे प्रभाव ज़्यादा है। इधर आप राष्ट्रीय मुद्दे हावी नहीं रहेंगे इस चुनाव में, आपको लगता है? राष्ट्रीय मुद्दे हावी नहीं रहेंगे सर। स्थानीय कई समस्याएं हैं, वो अगर हल हो जावे तो लोग जो है जो भी हल करने का वादा करेगा उसको वोट करेंगे। कोई समस्या, कुछ समस्या बताइए ना। आप लोग भी परेशान होते दिखते हैं कई बार, क्या समस्या है खास? स्विमिंग पूल है तो वो बंद पड़ा हुआ नगर पालिका का। बच्चे हमारे पंचर जा रहे हैं क्या नहाने के लिए, स्विमिंग के लिए? नगर पालिका कोई ध्यान नहीं दे रही। जब ये जीते थे नगर पालिका अध्यक्ष, इन्होंने वादा किया था कि बराबर जो है स्विमिंग पूल चलेगा, और स्विमिंग पूल बंद है। आप देखिए रतलाम की हर सड़क खुदी मिलेगी आपको। खोदने में तो 10 मिनट नहीं लगते, उनको बनाने में 10 महीने लग रहे हैं। जनता इतनी परेशान है। और अब आप चुनाव की बात कर रहे हैं एक तरफ कि हम चुनाव में हमें वोट दो, तो किस आधार पर? कोई आधार ही नहीं है। सर 400 पार मोदी जी की छवि कितना प्रभाव डालेगी इस पूरे आदिवासी अंचल में, आदिवासी बेल्ट में? क्योंकि जो वोट देने आदिवासी इलाके में जो वोटर आएगा, बात है कि उनकी छवि अच्छी है और वो काम भी कुछ अच्छे से कर रहे हैं, तो लोगों को विश्वास है कि ये जो है कुछ काम करेंगे, इसलिए संभावना है कि 400 पार संभव है। कांग्रेस कितनी उम्मीद मानते हैं आप? कितना उम्मीद है आपको कांग्रेस के इस बार के प्रदर्शन से? राहुल गांधी लगातार घूम रहे हैं, प्रियंका गांधी लगातार घूम रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे सहित बड़े नेता मैदान में लगातार घूम रहे हैं। सभी कांग्रेस के नेता लगे हुए हैं, लेकिन हमको तो यही आभास हो रहा है कि जो मोदी जी की एक जो छवि बनी हुई है इस देश के अंदर, देश अपितु विदेशों में भी मतलब आज ये छाए हुए हैं मोदी जी, और घर घर मतलब मोदी के नाम से प्रचारित है क्या। और एक बात ये कहूँगा, जो मोदी जी ने कहा कि मोदी गारंटी, लेकिन इसके विपक्ष में मैं बोलना चाहूँगा, जो मोदी गारंटी जो दी है उन्होंने, क्या राज्य शासन के पेंशनर्स कर्मचारियों को डीए की बात क्या उनके कानों तक नहीं पहुंचती है? 46(9) की धारा समाप्त करने की, जबकि दोनों प्रदेशों में एक ही सरकार है, तो भी इसको समाप्त करने के लिए वो कोई आगे कदम नहीं उठा रही। क्या मोदी जी इसमें इन्वॉल्व होकर इसको ख़त्म नहीं कर सकती है? ये आपकी समस्या, ये बड़ी समस्या हमेशा होती है इनके साथ में, लेकिन न्याय नहीं हो पाता, ये इनका हमेशा कहना है। सर आप बताएं, कांग्रेस जो है लगातार, आपने बड़े अभी राजनीतिक अच्छे जानकार रहे हैं, क्या लगता है कितना इस बार प्रभाव रहेगा, कितनी सीटें उनकी आएगी, और पब्लिक में इतना इम्पैक्ट आपको दिख रहा है अभी कांग्रेस का? देखिए, एक आपने क्वेश्चन है बार बार, एक हमारे पेंशनर सीनियर ने बोला 400 पार, बिल्कुल नहीं 400 पार नहीं है। जो 400 पार, आपने मेरे को 400 पार का क्वेश्चन नहीं किया, ये सिवाय सिर्फ लॉलीपॉप और बड़ा ओवर कॉन्फिडेंस। 3 मंत्री है इस संसदीय क्षेत्र में, तीनों की जो है प्रतिष्ठा दाव पे है इस बार। बिल्कुल है, पर वही है कि यदि इन्होंने काम किया होगा तो उनकी प्रतिष्ठा बची जाएगी, अदरवाइज काम नहीं करेगा तो प्रतिष्ठा दाव पे है ही सही, इनकी कुछ भी नहीं होना है। अच्छा, प्रचार में कितना जोश देखने को मिला? प्रचार लग रहा है, दिख रहा है आपको प्रचार दोनों पार्टियों का? कहीं नजर ही नहीं आ रहा है। पब्लिक इतनी समझदार हो चुकी है, अब प्रचार से प्रभावित नहीं हो रही है। भूल तो नहीं कि दोनों पार्टी है, भूल तो नहीं कि प्रचार करना है? हो सकता है भूल गए हो, कुछ भी हो, क्योंकि जो धनराशि पार्टी की तरफ से मिलती है ना, उसको व्यय क्यों करें? क्योंकि उनको तो मोदी के ऊपर भरोसा है ना। अच्छा, मतलब एक ही फेस के ऊपर पूरा चुनाव लड़ रहे हैं, आपको लगता है कि उसी पर बस मोदी चाहिए सबको। बाकी मोदी की गारंटी कितनी सक्सेस होती है, ये बात की बात है। तो मोदी की गारंटी कितनी सक्सेस होती है, ये बात की बात है, ये कहना जो है देखने वाली बात होगी। और जब 4 जून को जब परिणाम आएंगे उस समय ये क्लियर हो जाएगा कि आखिर रतलाम झाबुआ संसदीय सीट का सरताज कौन बनेगा। और ये जो सीनियर सिटीजन है, इन्होंने अपना अनुभव बताए हैं, और देखना ये है कि इनके अनुभव का लाभ आखिर किस पार्टी को होगा और किस पार्टी के पक्ष में ये लोग जो है वोट करेंगे। इन सभी बातों के जो रिजल्ट है वो 4 जून की तारीख ही बता पाएगी। कैमरामैन नरेंद्र के साथ सुधीर जैन, न्यूज़ 18 रतलाम।